वेलकम। आज क्वेश्चन 16 को समझेंगे 16 से 20 तक, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस को समझ लिया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी द डिले, मतलब कोई व्यक्ति है जो डिले हो गया है। डिले मतलब लेट हो गया है। अब लेट हो गया है तो उसको बोलना है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे लेट होने के कारण, ठीक है ना। तो सॉरी के बाद में क्या आएगा? तो सॉरी के बाद में फोर का यूज़ होगा। सॉरी के बाद में फोर का यूज़ क्यों होता है? ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। दूसरा, अब सॉरी क्यों बोलते हो? जो आपने एक्शन किया है, जो कार्य किया है, उसके कारण बोलते हो, या तो कोई कारण होगा इसलिए आपने सॉरी का बोल दिया। तो सॉरी फॉर के मतलब होता है किसी एक्शन के कारण आपने सॉरी बोला है, या तो रीजन के कारण आपने सॉरी बोला हुआ है, ठीक है ना। तो सॉरी के बाद में फॉर का ही यूज होगा हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 17। शी इज जेलस हर सिस्टर, एक बहन दूसरी बहन से जेलस करती है, मतलब घृणा करती है। तो जेलस के बाद में क्या आएगा? जेलस के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा, इस बात को ध्यान रखना। और जेलस के बाद में ऑफ का यूज़ हुआ, उसका मतलब क्या होगा कि हमेशा जेलस वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज़ करती है, और उससे पता चलता है कि घृणा की बात हो रही है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है तो हमको हमेशा बोलना पड़ेगा जेलस ऑफ, है ना। यहाँ पर जेलस ऑफ से मतलब पता चला, यहाँ पर जेलस ऑफ से पता चला कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है। शी इज जेलस ऑफ हर सिस्टर, वह अपने सिस्टर से घृणा करती है। तो जेलस के बाद में ऑफ का ही यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। दिस बुक इज फुल इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो फुल के साथ में ऑफ का यूज होगा। फुल के साथ में किसका यूज होगा? ऑफ का। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और फुल ऑफ का मतलब क्या है? कंप्लीटली, मतलब ये वाली बुक है कंप्लीटली इंटरेस्टिंग स्टोरी से है, मतलब इस बुक में पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरियां है। तो फुल के साथ में ऑफ का ही यूज होगा हमेशा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19। ही सफर्स अ सीरियस इलनेस। सफर के बाद में क्या आएगा? उसके पहले अपन इसका मतलब समझते हैं। ये जो लड़का है ये किसी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। तो सफर के बाद में हमेशा फ्रॉम का ही यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही सफ़र के बाद में फ्रॉम का यूज़ होता है, इसका मतलब क्या बात हो रही है कि सामने वाला किसी इलनेस से परेशान है, बीमारी से परेशान है, या तो उसकी कंडीशन ज़्यादा ही खराब है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ही सफ़र्स फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही सफ़र के बाद में फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 को देखिए। द पुलिस आर सर्चिंग द मिसिंग चाइल्ड। तो सर्च के बाद में क्या शब्द आएगा? सर्च के बाद में हमेशा फोर का यूज होता है, और सर्च फोर का मतलब क्या हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को इंडिकेट करके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो, सुलझा रहे हो, कुल मिला के, है ना। जो प्रॉब्लम है ना उसको सुलझा रहे हो। तो द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द मिसिंग चाइल्ड। पुलिस सर्च क्यों कर रही है? मिसिंग चाइल्ड के कारण सर्च कर रही है। मिसिंग चाइल्ड है मतलब एक बच्चा गुम हो गया, इसलिए पुलिस सर्च पर निकली हुई है। तो सर्च के बाद में फॉर का ही यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।